राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। लेकिन मेरा मन आज थोड़ा सा दुखी और उदास था, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ ये वीडियो बना के शेयर करती हूँ। आज मेरी मेड आई थी काम पर, तो वो बता रही थी कि वो जहाँ पे काम करती है, अभी 2 दिन पहले उनकी बहू ने फांसी लगा ली। जबकि अभी उसकी शादी हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, मेरे ख्याल से 2 या 3 साल बता रही थी भी हुआ था। तो मुझे सुन के ना बहुत दुख हुआ, मेरा मन बहुत दुखी था। तो मैं ये सोच रही थी कि आखिर क्या रीजन था, क्या प्रॉब्लम थी कि जो उसने इतना बड़ा फैसला लिया कि खुद की जिंदगी को ही उसने खत्म कर डाला। पता है, मैंने ये देखा है कि मुझे उसका तो रीजन नहीं पता कि उसने किस कारण ये कदम उठाया, लेकिन अभी भी मैंने देखा है कुछ लोगों के कुछ घरों में अभी भी शादी के बाद जो लड़का होता है ना, वो केवल हर बात में केवल माँ की ही मर्जी चलती है। ठीक है, वो आपकी मम्मी है, आपको पाल पोस के उन्होंने इतना बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया है। आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है उनकी बात सुनने का, मानने का और उनको खुश रखने का। लेकिन ये नहीं है कि आप जब शादी करके जब किसी लड़की को आप अपने घर में लाए हैं, तो उसके प्रति भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उसके बारे में भी सोचना, उसकी जरूरत के बारे में सोचना, उसका भी फर्ज बनता है। क्योंकि आप जब किसी को ले आए हैं, जब कोई नया सदस्य आपके घर में आया है, तो आप उसकी तरफ भी अपनी पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभाइए। लेकिन अभी भी मैंने देखा है कि शादी के बाद कुछ लड़के सिर्फ माँ की ही बातें सुनेंगे और माँ की बातों में आकर कभी कभी अपने पत्नी को भी चीखने चिल्लाने लगते हैं, पत्नी के ऊपर रौब जताते हैं। कभी भी पत्नी की बात नहीं सुनेंगे, उसके भावनाओं को नहीं सुनेंगे, ना ही समझेंगे। बिना जानबूझ के अगर माँ ने कुछ कहा, अगर माँ को बुरा लगा, अगर कुछ कहा, तो जैसे ही वो अपने बेटे को बताई और बेटा सीधे पत्नी के ऊपर चीखने लगता, चिल्लाने लगता है। तो हम ये मानते हैं कि ये चीज बहुत ही गलत है। अच्छा एक लड़का, एक अच्छा पति तो वही है ना कि जो दोनों में बैलेंस बिठा के रखे। आप अपनी माँ की बात भी सुनिए, लेकिन आप अपनी पत्नी की भी बात सुनिए। ऐसा नहीं है कि आप माँ की बातों में आकर के अपने पत्नी को डांटें, उसके ऊपर उसको परेशान करें, उसके ऊपर चीखे चिल्लाएं, हाथ उठाएं। और ऐसा भी नहीं है कि आप अपनी बातों को सुनकर अपनी माँ के ऊपर गुस्सा करें। दोनों चीजें सही नहीं है। लेकिन दोनों चीजों में तालमेल बिठाना एक अच्छे आदमी का ही कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एक तरफा बनकर रहिए। भाई, शादी के पहले आपकी माँ थी सब कुछ, लेकिन जब आपका कोई नया सदस्य जब घर में आया है, तो उसके प्रति पूरी जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन हमने ये देखा है कि कुछ सास भी ऐसी होती हैं कि जो वो ये चाहती है कि बहू अब आ गई है, घर की काम करे, घर की देखभाल करे, घर की पूरी जिम्मेदारी निभाएगा। घर का जो भी काम होगा सीधे बोल दिया जाता है कि ये तो काम बहुओं का है। लेकिन जहां पे बहू की खुशी की बात आती है, वहां पे नजरअंदाज कर दिया जाता है। सास को ये लगता है कि हर चीज मेरे हिसाब से चले। ठीक है, आप घर की बड़ी हैं, लेकिन बहू का भी कुछ हक बनता है। लेकिन वो ये चाहते हैं कि हर चीज मेरे हिसाब से हो, घर का सारा फैसला मेरे हिसाब से हो, बेटा भी मेरी ही सुने, बहू की कोई बात ना माने। अगर बेटा बहू के ऊपर चिल्लाता, चीखता है ना, तो सास ये नहीं बोलती बेटे को कि तुम ऐसा क्यों चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, क्यों डांट रहे हो। बल्कि उनको तो अंदर अंदर बहुत लोग ऐसे होते हैं कि खुश होते हैं, उनको अच्छा लगता है कि चलो अच्छा हुआ उसके ऊपर चिल्ला रहा है। तो पता है, ये चीजें बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ जगह तो अभी ये भी है कि पूरी अगर कोई पत्नी अगर अपने पति से अपनी जरूरत की भी चीजें, अगर मान लीजिए अगर पैसे मांगने जाती है कि मुझे जरूरत है या मुझे पैसे दीजिए, तो वो नहीं देगा, सीधे बोलेगा कि मैंने माँ को पैसे दे दिए हैं, उनसे जाके तुम ले लो। ठीक है, आपने माँ को पैसे दिया, अच्छी बात है, आपका फर्ज बनता है, आप माँ को पैसे दीजिए। लेकिन ये सही नहीं है कि आप
पत्नी को बोलो कि जाओ माँ से ले लो। भाई जरूरत पड़ेगी तो मजबूरी में तो पत्नी, अब फिर आप नहीं देंगे तो वो तो लेगी ही आपके माँ से। लेकिन कहीं न कहीं उस लड़की के अंदर उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, उसको दुख होता है, क्योंकि कोई भी लड़की अपने पति के ऊपर पूरा हक जताती, पूरा हक समझती है, पति पे पूरा अधिकार जताती है। पति से अगर पैसे मांगती है तो वो शान से मांगती है, लेकिन जब वो सास से पैसे लेती है ना, तो कहीं न कहीं उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है, उसको तकलीफ होती है भाई। क्योंकि वो शादी आपके साथ की थी। तो देखिए, हमारे सनातन धर्म में शादी के 7 वचन में से एक वचन ये भी बोला जाता है कि आप जो भी कमाएंगे पूरी कमाई ला करके अपने पत्नी के हाथ में रखेंगे। आप अपनी जरूरत पड़ने पे पत्नी से लेके काम करेंगे। और यहाँ तक ये बोला भी जाता है कि जो ऐसा करते हैं उनके घर में बरकत होती है, क्योंकि पत्नी को घर की लक्ष्मी मानते हैं। आपकी माँ लक्ष्मी है, आपके पिता पे उनका पूरा हक है, बेटे पे भी पूरा हक है, लेकिन ये नहीं कि आप बहू की भी उसके हक की खुशी भी आप ही ले लो, छीन लो। एक तरीके से ये गलत है। अगर मेरा वीडियो आप लोग देख रहे हैं, अगर मान लीजिए जो भी मेरे भाई देख रहे हैं, तो अपनी पत्नी के साथ ऐसा ना करें। आप बैलेंस बना के रखिए, माँ की भी जिम्मेदारी निभाइए, पत्नी की भी निभाइए, दोनों की खुशी के बारे में सोचिए, सिर्फ एक के बारे में नहीं। आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी, मेरी बातें कैसी लगी, सही है या गलत है, जो भी आप लोगों को लगे ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हरे कृष्णा।